नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की जो प्रैक्टिस सेट हैं यानी सीरीज़ है, प्रैक्टिस सीरीज़ है, वो जारी है, लगातार जारी है। और उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम क्वेश्चनों का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारे प्राकृतिक संसाधन एवं उनका संरक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बनने वाले तमाम प्रश्नों को रखा है इस वीडियो में, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, अगर आप भी एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है नेक्स्ट मंथ आपका, तो एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। हम 3 ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, चौथा प्रैक्टिस सेट है। अध्याय 4 की बात करेंगे और टॉपिक आप देख सकते हैं हमारे प्राकृतिक संसाधन। जब भी आप सिलेबस में जाएंगे तो आपको ये टॉपिक ज़रूर मिलेगा, हमारे प्राकृतिक संसाधन में उनका संरक्षण। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संसाधन क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना रहेगा कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनमें या बोल सकते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं या पूर्ति करने की क्षमता होती है जिनमें, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। क्लियर है? और इन संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से पूछे जाते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए, प्राकृतिक और यहाँ पर बात कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में है, पहले से दिए गए हैं, पहले से, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जल जो है कृत्रिम है नहीं है आपको, है ना, प्राकृतिक संसाधन है। खनिज प्राकृतिक संसाधन है। ऊर्जा क्या है आपकी, प्राकृतिक संसाधन है। किसी संस्था की बात कर रहे हैं तो संस्था प्राकृतिक थोड़ी कृत्रिम है, ये तो मानव द्वारा ही बनाई गई संसाधन है, कोई संस्था बनाई जाती है। तो बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, जिस पर मानव जीवन, वन्य जीवन और प्राकृतिक वनस्पति तथा आर्थिक क्रियाएं आदि होती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन आपको लगाना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसमें टिक ऑलरेडी लगा हुआ, टिक को नज़रअंदाज कीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा। टिक राइट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है ना। मैं आपको राइट बताऊंगा। यहाँ पर देखिएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी। और जी हाँ, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा है, प्रैक्टिस सेट लगाने पर आपको क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। क्लियर है? चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन डी लगा लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिएगा, भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में मैदान है। देखिए, भारत के कितने प्रतिशत पर भौगोलिक क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। सो मैदानी क्षेत्र जो है आपका 43% है। राइट ऑप्शन सी लगाइएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि की विशेषता में शामिल है। सो भूमि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। भूमि की विशेषता यहाँ पर सीमित क्षेत्र है, गतिहीन है ना, गतिहीन गति नहीं होती है इसकी, है ना, अनासवान है। तो कहने का तात्पर्य ये सभी जो विशेषता है वो किसकी है, भूमि की है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में लगभग कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य भूमि है। आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि आपको पता है भूमि जो है आपकी मिट्टी जो है, या बोल सकते हैं जो आपकी पृथ्वी है, या बोल सकते हैं जिसमें खेती की जाती है, प्राकृतिक संसाधन है। और उसमें ये पूछा गया है कि कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। तो कृषि योग्य भूमि है 57% है ना। इसका राइट ऑप्शन लगा लीजिए, 57%। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिएगा कि पूछा गया है कि भारत में किस प्राकृतिक शक्तियों से भूमि निम्नीकरण सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। सिंपल सा है और राइट ऑप्शन आप देख सकते हैं, जल, वायु, अति चराई और खनन, 4 ऑप्शन हैं। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अति चराई, है ना। ये चराई अत्यधिक करवाने के कारण क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण अत्यधिक मात्रा में होने लगता है साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपहार है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उपहार है, यानी प्राकृतिक, प्रकृति ने क्या आपको दिया है, श्रम दिया है, क्या भूमि दी है, पूंजी दी है, संगठन दिया है। तो जो भूमि है ना, ये प्रकृति का उपहार है, प्राकृतिक संसाधन के रूप में जानी जाती है भूमि, है ना, भूमि, है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। अब श्रम तो आपको पता है, मजदूरी वगैरह तो आपको कृत्रिम भी है ये, है ना, पूंजी वगैरह संगठन ये आपका क्या है, कृत्रिम है। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण के प्रमुख कारक कौन से हैं। तो कारक देखिएगा, क्या क्या कारक हैं जो मृदा के निर्माण में सहायक करते हैं। तो ऑप्शन देखिएगा, उच्च वच, यहाँ पर देखिएगा उच्चावच, है ना, सस्तर शैल, जलवायु, ये तीनों जो है महत्वपूर्ण है। वो तीनों जो कारक हैं ये मृदा के निर्माण में अत्यधिक सहायक की भूमिका निभाते हैं।
अगला क्वेश्चन है मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन में प्रमुख निम्न में से कौन सा है? देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन क्वेश्चन लॉन्ग देखकर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को आपको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना ही आधा आंसर हो जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को लंबा छोड़ना नहीं, लंबा देखकर छोड़ना नहीं है आप लोगों को, है ना, क्योंकि 30 नंबर का एनवायरनमेंट है और 30 नंबर के एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट बहुत ईजी आता है, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकते हैं क्वेश्चन, है ना। सी देखिए, नौमा का सी आंसर रहेगा राइट, ए और बी दोनों हो जाएगा, वायु अपर्दन और जल अपर्दन। क्लियर है? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपर्दन के लिए निम्न में से कौन सा उपाय नहीं है? वन कटाई जो है इसका उपाय नहीं है मृदा अपर्दन के लिए, है ना। बाकी पट्टी कृषि है, समोच्च कृषि है, रक्षा मेखला है, ये तीनों के तीनों क्या है मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय नहीं है पूछा था, है ना। तो वन कटाई उपाय नहीं है। मृदा संरक्षण क्या है? मृदा संरक्षण, इसमें वन कटाई होगी तो मृदा संरक्षण थोड़ी होगा, मृदा का तो कटाव अत्यधिक होगा, है ना। मृदा संरक्षण यानी मृदा को और कटाव को रोकने के लिए वनों की कटाई पर रोक लगाई जाती है ना, ये इस प्रकार की। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अब संरक्षण के संबंध में क्वेश्चन है यहाँ पर। संरक्षण क्यों जरूरी है? आपको भी पता है कि हम चाहते हैं कि हम जिस जनरेशन में, हम जिस पीढ़ी के अंतर्गत जी रहे हैं, उसके आने वाली जो पीढ़ी रहेगी उस पर उन लोगों का भी, आने वाले लोगों का भी इस पर अधिकार है प्राकृतिक संसाधनों पर, इसलिए उनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है संसाधनों का। चलिए देखिएगा, भारत में ताज़े जल का मुख्य स्रोत क्या है? सो भारत में ताज़े जल का जो मुख्य स्रोत माना जाता है A11 का देखिएगा, राइट ऑप्शन सी आ जाएगा, वर्षा, है ना। वर्षण का जो जल होता है ताज़े जल का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है ना, विशेष रूप से देखिएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में कितना धरातलीय जल उपयोग के लिए उपलब्ध है? सो देखिएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 32%, है ना। यहाँ पर देखिएगा 32% में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौम जल का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है? यानी भूमि से निकला हुआ जल किसके लिए? ट्यूबवेल देखा होगा आपने, ट्यूबवेलों से आजकल सिंचाई ज़्यादा होती है, तो सिंचाई में होता है, आपको पता है ना। सबसे सर्वाधिक जो होता है सिंचाई में उपयोग किया जाता है भौम जल का। यहाँ पर देखिएगा 13 का जो राइट आंसर रहेगा बी नंबर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में भौम जल की क्षमता लगभग 19% पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश जो है ना दोस्तों याद रखिएगा, लगभग यहाँ पर 19% जो है जो भौम जल पाया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं भारत के किन राज्यों में भौम जल का विकास बड़े पैमाने पर किया जा रहा है? तो बड़े पैमाने पर जो विकास हो रहा है, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, ये वो राज्य हैं जहाँ पर लगातार प्रयास जारी है और विकास भी इसका लगातार देखने को मिल रहा है। वो भारत में वाटर सेट परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? IMP लगा लीजिए आप, इसे पूछा भी गया है। अब देखिएगा, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखिएगा 16, है ना, 16 का राइट ऑप्शन लगा लीजिए, बी नंबर, है ना। इसकी जो शुरुआत है 1990-91 में की गई थी, वाटर सेट परियोजना की शुरुआत। राष्ट्रीय, यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना 1978 में हुई थी, है ना। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय खनिज संसाधनों पाए जाते हैं, तो क्या पाए जाते हैं? 18वां नंबर का देखिएगा, और देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, नूडल्स, कोबाल्ट, निकेल, और ये सभी राइट ऑप्शन रहेगा। 18 का डी इज अ राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए अब आ चुके हैं हम अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है आपका, महासागरीय संसाधनों में इनमें से कौन पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? मोती पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। शैवाल पाए जाते हैं शैवाल, है ना। महासागरीय और प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, ये तीनों के तीनों पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। चलिए, समुद्री जैविक संसाधन में इनमें से कौन पाए जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। पादप प्लग पाए जाते हैं, और इसके अलावा प्राणी पिलोक पाए जाते हैं, और नितलस्थ प्राणी जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी लगाइए इसका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका कि जैविक पंचायत के संबंध में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? सतत विकास, प्रबंधन, है ना। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, हालांकि जल शुद्धिकरण इसमें शामिल नहीं होता है, ये दोनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, महासागरीय संसाधनों के संरक्षण संबंधी कौन सा कथन सही है? अब देखिए यहाँ पर कोड दिया है, कोड को राइट ऑप्शन आपको लगाना है। देखिए कोड वाले जो सवाल रहते हैं उनमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा देखिएगा, है ना। 22 नंबर का जो राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर देख लीजिए, डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन है, 1 2 3, है ना।
तटीय समुद्र निगरानी एवं अनुमान प्रणाली को वर्ष 1990 में लागू किया गया है, बिल्कुल राइट है। एकोरेस्टेस यहाँ पर देखिएगा टाइस केस और प्रसंस्करण प्रणाली ये भी है। एडीजे पहले प्रोटोटाइप 1 और फील्ड परीक्षण 1997 में, इसलिए ये तीनों के तीनों राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए इसका राइट ऑप्शन। क्लियर है, डी लगा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब ऊर्जा नवीकरणीय से और अनवीकरणीय के संबंध में है। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वर्गीकरण सही है। तो ऊर्जा का वर्गीकरण क्या सही है, यहाँ पर देख लीजिए। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, नवीकरणीय अनवीकरणीय, परंपरागत और अपरंपरागत, है ना, बिल्कुल सही है ये, है ना। ऊर्जा का वर्गीकरण मतलब समझ रहे हैं, ऊर्जा दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से, नवीकरणीय अनवीकरणीय। इसी को बोल देते हैं हम परंपरागत और गैर परंपरागत, है ना, दोनों। चलिएगा अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को सही बताता है। तो ऐसे कौन से स्रोत हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, जिनकी समाप्ति होना तय है। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो ये देखिएगा इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 का, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी जो है ना, सारे के सारे जो हैं परंपरागत जो स्रोत हैं, ये सभी खत्म होने की कगार में, बहुत लंबे समय से उपयोग किए जा रहे हैं। इसलिए लंबे समय से उपयोग होने वाले जो स्रोत हैं, ऊर्जा स्रोत, उन्हें परंपरागत स्रोत कहते हैं। क्लियर है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो हैं सभी के सभी यहाँ पर क्या हैं, परंपरागत स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर आ चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन आपके दिए गए हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन, है ना, ऊर्जा के स्रोत में हमें लंबे समय तक ऊर्जा मिलती रहती है ना। तो देखिएगा उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ना, और किसके संबंध में बताना है। देख लीजिए इसका राइट ऑप्शन बताइएगा। 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिएगा ए नंबर, है ना, केवल ए जो हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्म ईंधन है ना। ऊर्जा के स्रोतों से हमें लंबे समय तक ऊर्जा मिलती रहती है, ये कन्फर्म नहीं, लेकिन ऊपर वाला राइट ऑप्शन रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में सही कथन। जल विद्युत परियोजना से पर्यावरण संतुलन पुनर्वास की समस्या आती है। बायोगैस का उपयोग प्राय खाना बनाने में होता है ना। ए और बी दोनों हैं, या फिर डी ऑप्शन है, नाभिकीय ऊर्जा में अत्यधिक मात्रा में बिजली उत्पादन नहीं होता। तो देखिएगा इसका राइट ऑप्शन 27 का सी हो जाएगा, है ना। ए और बी दोनों हो जाएगा, राइट लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, कूट दिया है और कूट में सूची को मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2, है ना। यहाँ ऊर्जा स्रोत दिए गए हैं और यहाँ पर क्या दिया गया है, संगठक दिए गए हैं उसके। तो देख लीजिए इसमें राइट ऑप्शन आप लगाइएगा, है ना। सुमेलित कीजिए 28 को, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, है ना। सी देख लीजिए ये। ए का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा, कोयले से कार्बन निकलता है यहाँ पर, है ना। और इसके अलावा बी का हो जाएगा दूसरा, बी का क्या हो जाएगा दूसरा, द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या है आपका, मीथेन है। और संपीड़ित गैस जिसे बोलते हैं ब्यूटेन बोलते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये आप लगा लीजिए आप। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। फाइनली हम अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। देखिए एक बार नज़रों के सामने से क्वेश्चन जरूर गुजारना, क्योंकि अब बहुत एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। 2024 का जो एग्ज़ाम है MP टेट का, बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए थोड़ा नज़रों के सामने से गुजारना ज़रूरी है सवाल, है ना। 29 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, बदबूदार, गाढ़ा और गहरे रंग का तेल होता है, क्या, पेट्रोलियम। क्या लक्षण होते हैं इसके, बदबूदार, गाढ़ा और गहरे रंग का क्या होता है, एक प्रकार का तेल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बायोडीजल, है ना। यहाँ पर देखिएगा बायोडीजल के विषय में कौन सा कथन सही है, और ये ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 के 4 ऑप्शन हैं। डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा 30 का, उपरोक्त सभी लगा लीजिए राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। अब जीवाश्म ईंधन के रूप में देख लीजिए, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, एक सारे के सारे क्या है, जीवाश्म ईंधन तो हैं, है ना। लाखों करोड़ों वर्ष ये चट्टानों के नीचे दब जाने से इनका निर्माण हुआ है, जीवाश्मों के दब जाने के कारण, है ना, इसलिए जीवाश्म ईंधन के रूप में ही जाने जाते हैं ये। निम्न में से ऊर्जा संरक्षण की विधि क्या है। ऊर्जा को किन विधियों द्वारा रोका जा सकता है या फिर संरक्षण किया जा सकता है, ऑप्शन देख लीजिए। और इसका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों, इसका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन रहेगा, व्यक्तिगत वाहन विधि, है ना, 32 का।
चलिए नेक्स्ट देखिएगा 33। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा सा देख लीजिए। और फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग के साथ साथ ऊर्जा का अपव्यय और रोककर संरक्षण की आवश्यकता है ना। तो 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, सतत विकास के लिए, है ना। सतत विकास अगर चाहिए तो ये आपको सारी चीज़ें करनी होगी संरक्षण के लिए, आवश्यकता कहाँ है इसकी, क्लियर है। चलिए, तो आज के हमने प्रैक्टिस सेट में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत यानी नवीकरणीय अनवीकरणीय स्रोत, है ना, और टॉपिक का नाम था हमारे प्राकृतिक संसाधन एवं उनका संरक्षण। इस सिलेबस को कवर करते हुए सारे के सारे क्वेश्चन हमने इस अध्याय में लगाया है। वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।